हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई जो आपका एग्ज़ाम होना है 2024 में 7 जुलाई को होना है। यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होगा सीटेट का। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों होने हैं, फिक्स है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होगा। तो 20 दिनों में आप ऐसा क्या प्लान करें कि आपका सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। यानी अंतिम समय में बस आपको यही काम करने हैं। 2 काम मैं आपको बताऊँगी, अगर आप ये 2 रूल फॉलो करते हैं तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफ़ाई हो जाएँगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। क्योंकि सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान लास्ट में मैंने यही 2 जो है काम फ़ॉलो किए थे, रूल फ़ॉलो किए थे और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सीटेट क्वालिफ़ाई हो गया था। और आपके जो सीटेट में 90 नंबर आते हैं प्रश्न, जो 90 नंबर पूछे जाते हैं प्रश्न, वो कहाँ से छपते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। यानी कि अगर आप ये एक ही रूल फॉलो करते हैं तो भी आपके 19 जो है नंबर आ सकते हैं, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो। बहुत लोगों को ये ट्रिक फॉलो, मतलब बहुत अभ्यर्थी जिनका भी सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, ये ट्रिक बहुत अभ्यर्थी जो है फॉलो करते हैं और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो जाता है। तो आज की वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप पेपर 2 की कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि 20 दिनों में आप क्या अपनी स्ट्रेटेजी रखें कि आपका सीटेट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो इसमें बात आपको करनी है, यानी कौन सा जो है रूल आपको फर्स्ट जो है फॉलो करना है, यानी सीटेट जुलाई 2024 पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों के लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। चाहे पेपर 1 का देने वाले हो या फिर आप पेपर 2 देने वाले हो। तो 20 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने आज तक जो भी पढ़ाई की होगी तो आपने उसकी एक नोट्स ज़रूर बनाई होगी। अगर बनाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनाई तो भी इसका एक रास्ता है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, यानी खुद से अगर आपने थोड़े बहुत नोट्स बना रखे हैं, नोट्स बनाने का मतलब ये है कि अगर आपने जो भी मतलब एनसीईआरटी फॉलो करी है चैप्टर वाइज, अगर आपने रीड किया है तो उसके बाद हर टॉपिक से आपने अपने शब्दों में कुछ थोड़ा बहुत जो है लिखा हुआ है। तो वो जो नोट्स हैं अगर आपके पास, तो आप उनको क्या है मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। देन आप प्रीवियस के क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करें। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अब जो है एनसीईआरटी अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। क्योंकि क्या है, अब आपको प्रीवियस के क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस भी करनी है और अगर आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो आपको क्या है कन्फ्यूजन होगी। तो अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप नोट्स क्या है मल्टीपल टाइम देखते रहें, क्योंकि नोट्स जो होते हैं वो आपको कम शब्दों में ज़्यादा नॉलेज दे रहे होते हैं। तो आपको नोट्स जो है मल्टीपल टाइम रिवीजन करने हैं और साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करनी है तो उसको सारा अटेंड करना है, ये फील करना है कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ 2.5 घंटे में उसको सॉल्व करना है। ठीक है, टारगेट ये रखें कि 2.5 घंटे से पहले ही आपका कंप्लीट हो जाए पेपर। और पेपर जो सॉल्व करें तो उसमें जो पैसेज दिए हैं लैंग्वेज के, लैंग्वेज 1 और आपका लैंग्वेज 2, दोनों पैसेज भी आप अटेंड करें। अगर आप डेली अटेंड नहीं कर सकते तो हफ्ते में 2 बार ज़रूर उसको फॉलो करें, यानी हफ्ते में 2 बार आप पैसेज भी सॉल्व करें। अगर पैसेज हफ्ते में 2 बार आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके 30 नंबर जो होते हैं, एक नंबर यानी पेपर 1 में 30 नंबर का आता है पैसेज लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में, पेपर 2 में भी 30 नंबर का आता है लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में। तो 30 नंबर आपको अच्छे खासे मिलते हैं, ना इसमें कोई नंबर कटता है ना कुछ होता है और आपको फ्री के नंबर ही मिल रहे होते हैं। करना क्या होता है, बस प्रीवियस के क्वेश्चन यानी प्रीवियस के पेपर से पैसेज जो होते हैं उनको क्या है आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अगर आप लैंग्वेज पेपर 1 मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों के अगर आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो, हफ्ते में 2 बार भी अगर आप कर पा रहे हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, अगर आप नोट्स जो हैं वो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर रहे हो, प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी आपके जो है नंबर काफ़ी बढ़ेंगे। क्योंकि यही 2 रूल अगर आप फॉलो करते हो सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान तो आपका सीटेट अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। कोई मॉक टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास मान के चलिए नोट्स नहीं भी हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है और प्रीवियस के जब क्वेश्चन करें तो उसके बाद आपको एनालिसिस ज़रूर करना है। कि एनालिसिस करने से क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कितना स्कोर हो पा रहा है और कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, वो आपका एनालिसिस से ही हो पाएगा। तो अगर आप एनालिसिस करेंगे और जो टॉपिक आपका वीक है या फिर जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत हुआ है आप उसको नोट करें और नोट करने के बाद आप एनसीईआरटी जो बुकें हैं आपके पास उसमें जा कर के उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन
क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो उसमें आप उस टॉपिक को कंप्लीट करें कि हाँ, कौन सा टॉपिक मेरा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करके भी उसको कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ, ये मेरा टॉपिक जो है वीक है। क्योंकि एनालिसिस से बहुत सारा आपको नॉलेज मिल रहा होता है कि कौन सी सब्जेक्ट आपकी वीक है, कौन सी टॉपिक आपका नहीं समझ में आ रहा। एनालिसिस में आपको ये भी समझ में आ रहा होता है कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा रिपीट हुए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट जो है वो ईजी आती है, कौन से सब्जेक्ट जो है टफ आती है। तो बहुत सारा एनालिसिस आपको, बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता है एनालिसिस के माध्यम से। तो प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसको आप नोट डाउन करें, उसको कंप्लीट करें। ऐसे ही अगर आप करते हैं तो अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं तो भी आपका सीटेट फर्स्ट टर्म में क्वालिफाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो दोनों रास्ते हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। अगर नहीं भी हैं तो आप पहले प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें, फिर आप एनसीईआरटी जो टॉपिक वहाँ पे एक दिक्कत हुई है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है, वो आप कंप्लीट करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका सीटेट पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है क्या प्रीवियस के क्वेश्चन करने से सीटेट क्वालिफाई हो सकता है। तो प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट करते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके 90 नंबर आ सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें क्या आप लटके रहोगे? आपके 89 भी हो सकते हैं, 88 भी हो सकते हैं। कोई 100% श्योर तो नहीं है कि आपके 19 मार्क्स ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो ज़रूर है कि आप अगर ओनली प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, डेली सारा जो पेपर है अच्छे से समझते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपके मतलब जो आपके नंबर हैं वो 90 नंबर आ जाएंगे। क्योंकि प्रीवियस जो होते हैं क्वेश्चन, वहाँ से 90% जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। वहाँ से उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है, डिजिट आपका चेंज होगा या फिर आपका थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाएगा, कुछ उसमें और पूछ लिया जाएगा, लेकिन मिलता जुलता ही क्वेश्चन होगा प्रीवियस के क्वेश्चन से। ठीक है, तो अगर आप ओनली प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका जो है 90 मार्क्स आ सकते हैं। बट क्या इसमें 100% नहीं है, 50-50 चांसेस हैं। आपके 89 अगर आ गए तो आपको 6 महीने फिर से वेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन साथ ही साथ एनसीईआरटी भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओनली प्रीवियस के क्वेश्चन करके आप जो है सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चांसेस हैं, बट 100% चांसेस नहीं है कि आप 100% जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसे ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? उनको लगता है कि हाँ, मेरे सीटेट में और अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप टारगेट 120, 110, 130 का रखोगे तो जाके आपके 100+ नंबर आते हैं। अगर आप टारगेट रख रहे हो खाली मेरे 90 नंबर आ जाएं, तो जब 90 नंबर अगर आएंगे तो आपके 90 नंबर का अगर टारगेट रखे बैठो तो आपके 80 नंबर आ जाएंगे, 70 नंबर आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, 85 आएंगे। यानी जितना आपका टारगेट है उससे कम ही नंबर आते हैं। तो इसलिए टारगेट क्या है, ज़्यादा रखना है, मेहनत भी ज़्यादा करनी है। तो अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर कर जो है सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कुछ चांसेस हैं। अगर आपका लक काम कर गया तो आप क्वालिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एनसीईआरटी जो है फॉलो करनी पड़ेगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास टाइम जो कितना बचा हुआ है, 20 दिनों का टाइम ही आप मान के चलिए कि बचा हुआ है। तो इसमें आपको करना है सिर्फ नोट्स मल्टीपल टाइम रिवीजन करने हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। हफ्ते में ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 बार तो आपको लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2 के पैसेज 100% सॉल्व करने हैं। और साथ में मैप मैप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी मैपिंग जो है आपका पेपर 1 में भी आता है वहाँ से क्वेश्चन, और पेपर 2 में तो 100% आता है, पेपर 1 में भी आता है। यानी ईवीएस जो है वहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको मैप के देखने को मिलते हैं। तो मैप को भी आपको टाइम टू टाइम देखते रहना, यानी वीक में 1-2 बार मैप को भी अच्छे से देखना है। क्योंकि पेपर 2 में तो आपको पूछा ही जाता है, और पेपर 1 यानी ईवीएस का जो पार्ट होता है वहाँ पर भी मैप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे। आप ट्राई करिएगा, आपका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको 100% जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप डेली, अभी भी आपके पास 20 दिनों का टाइम, अगर आप 2 से 3 दिन या मान के चलिए 5 दिन या फिर हफ्ते में एक एक हफ्ते अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या मेरा रिजल्ट निकल के आ रहा है।
और साथ में एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप यही फॉलो करिएगा, यही 2 रूल फॉलो करिए, आपका पेपर अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट मिलती है एंड आपको सीटेट की क्लासेस भी मिलती हैं। तो अगर आप सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली 3 बजे मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि 3 बजे की क्लास में हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं सारे सब्जेक्ट की। तो आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, आप 3 बजे और 5 बजे। अगर आप सोशल साइंस भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो 5 बजे की क्लास ज्वाइन करिए। 5 बजे की क्लास में हम लोग सोशल साइंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप यही फॉलो करिए, आपका पेपर 1 या 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, क्या मैंने जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जो रूल मैंने बताया कि आप ये ट्रिक फॉलो करें, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, वो भी कमेंट में अपना राय दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।